जो स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। देखिए आज हम 13 नंबर चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। मगध वंश का उत्कर्ष, मगध राज है ना, राइजिंग ऑफ मगध। मगध है क्या? बिहार, समझ गए? मगध मेनली बिहार, समझ गए कि नहीं? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई चीज लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है कि सबसे प्राचीन राजवंश का नाम है, समझे कि नहीं? हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश। ठीक है, प्राचीन वंश में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब यहाँ से समझिए, मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के महापदानंद, और शिशुनाग है, शिशुनाग वंश के शिशुनाग, हर्यक के बिंबिसार, बृहद्रथ सबसे प्राचीन वंश के थे। फिर यहाँ से आया इनकी राजधानी ग्रीवज्र, क्या है? ग्रीवज्र, जो आज का राजगिर है या आज का राजगिर, पंकज सर के नानी का है, ठीक है ना, ध्यान रखना। बिंबिसार राजगिर है, वही राजगिर है। ये वैशाली है, गंगा पार। ये महापदम नंद है, पाटलिपुत्र। ये है चंद्रगुप्त मौर्य जो पाटलिपुत्र का अपना राजधानी बनाए हैं। ये सिंपल। आपको यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कुछ चीजें दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये वाला, ये देखिए तो साउथ दिख रहा है ना, ये सब सारा है, ये सारा उज्जैन, सांची, बोध गया, मौर्य वंश, समझे कि नहीं? हम लोग ना पाटलिपुत्र, ये सारा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कि मगध है, कहाँ पे है? ये मगध है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के ठीक बगल में बिहार। ये आपको दिख रहा होगा चाणक्य हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, समझे कि नहीं? देखते रहिएगा। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को जैसे हम करें वैसे ही आपको करना है। सबसे पहला राजवंश का नाम है हर्यक, जिसका पितृहंता बोलते हैं, इसको पितृहंता वंश। ये पापा को मार देता है, समझे कि पिताजी को हत्या कर देता है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा हूँ, जब हम अपने नोट्स पढ़ाऊंगा ना तो उसमें ईस्वी डालेंगे, ठीक है ना? हम लोग ईस्वी याद है। यहाँ पे लिखा हुआ, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। बिंबिसार, पहला राजा है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। उसका बेटा होता है अजातशत्रु, उसका बेटा है उदयन, और उसका है ये नागदशकन। तो इसी प्रकार से हमें ना चलना है। यहाँ पे आपको समझने में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। लिखा हर्यक वंश के संस्थापक है, फाउंडर ऑफ हर्यक वंश बिंबिसार, 544 बीसी, समझे कि नहीं? 544 बीसी में, कहीं कहीं एनसीईआरटी में 545 बीसी में रहेगा। राजधानी पूछेगा आपसे राजगिर, ठीक है, और बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना, बुद्धिस्ट फॉलोअर। महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था इनके लिए, इनकी सेवा के लिए, ठीक है कि नहीं? ये 3 शादियां करता है। आगे चलते हैं और आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाते हैं। इसने वर्ग किया, गौर से देखिएगा यहाँ पे, इसने वर्ग किया कुशल प्रशासन और विदेश नीति, ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड फॉरेनर पॉलिसी। जो अभी भी फॉरेनर, अभी विदेश नीति है ना, विदेश के कौन है राष्ट्र, अभी हमारे यहाँ कौन है विदेश मंत्री? कौन है? एनीबॉडी? कौन है? चश्मा वाला बंदा, एस जयशंकर, ठीक है ना। उसी प्रकार से अंगराज को हराकर मगध में मिला लेता है, ठीक है। अवंती राज में से ना राजा प्रघोत की सहायता हेतु राजवैद्य को भेजा गया था, ठीक है। और यहाँ भी कहानी सुनाएंगे प्रघोत वाला भी। वैवाहिक संबंधों द्वारा शक्तिकरण, समझे कि नहीं? एम्पावरमेंट ऑफ ना मेटेरियल रिलेशन। अब देखो क्या मेटेरियल, मतलब शादी वाला क्या रिलेशन है वो देखिए। ये ना यहाँ 3 शादी किया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, समझे कि नहीं? महाकौशल्या देवी। दूसरा है चेटक की पुत्री चेलेना, समझे? इसी से पैदा होता है कौन? अजातशत्रु। भद्र की राजकुमारी क्षेमा, समझे कि नहीं? बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसको कर दिया, क्योंकि ये वैवाहिक संबंधों में विश्वास करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। आगे यहाँ पे आ गया कुनिक, किंग ऑफ अजातशत्रु, ठीक है ना। 493 में अपने पिता को, किसको? पिता कौन था इसका? बोल, बिंबिसार। बिंबिसार को मार देता, पिता बिंबिसार को हत्या करके मगध के शासक बन गया, समझ गए कि नहीं? प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को ये अपनाता है। किसको? पहले ये कहाँ किस धर्म को मान रहा था मेरे प्यारे बच्चों? जैन को मान रहा था। बाद में कौन धर्म को मान लिया? बौद्ध धर्म को। मंत्री बरास्कर, समझे कि लिखा है कि सहायता से वैशाली पर भी जाए। ये ना, ये पटना था ऐसे, राजगीर से ना, राजगिर यहाँ है, राजगीर से इस पे, इसके मामा है इधर, समझे कि नहीं? यानी कि मामा इधर इसका है, ये वैशाली है, समझे कि नहीं? बहुत ज्यादा केला और बहुत ज्यादा धन संपत्ति इधर है। और इधर ये पटना है, यानी कि पाटलिपुत्र है। इधर से इनको ना जाना है इस साइड। इतनी गंगा नदी है, कौन सा गंगा नदी? इस पे ना गंगा नदी बनाने में इसको 16 बरस का समय लग गया, समझ गए कितना? 16 बरस का समय लग गया। जब यहाँ के सैनिक आया था, यहाँ से सैनिक आया था, यहाँ रहा गया था, तो यहाँ पे ना बन गया, एक जगह है, समझे कि नहीं? हमारे यहाँ पटना सिटी बोलते हैं उसको, समझे कि नहीं? रानी घाट और एक महेंद्र, यहाँ पे ना ढेर सारा हमारे यहाँ ना जमीन बन जाता है, मारूफगंज ऐसे
कि एक जगह देखेगा कि चावल चावल एक दाल दाल ऐसे सब लोग यहीं पे एक सिटी बसा दे, क्योंकि ये 16 बरस लगा था यहाँ पे बहुत सारे सैनिक आए, उनके माता पिता उनके बच्चे रहे, ठीक है ना, बहुत सारा बड़ा हुआ, शादी हुआ, ब्याह हुआ, इसीलिए सब लोग यहीं रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या किया कि 461 में इसके पुत्र, किसके पुत्र यानी अजातशत्रु के पुत्र इसको हत्या कर दिया, किसको, अपने पिताजी को, उदयन ने हत्या कर। ये क्या किया, अजातशत्रु अपने ही समय में बौद्ध संगीत थी राजगिरह में महाकश्यप उसके अध्यक्ष से उसके नेतृत्व में बनाया, क्योंकि ना वो मर गए थे, महात्मा बुद्ध जी का डेथ हो गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट उदयन, कौन है, उदयन 461 में, देखो उदयन है ये, 461 से पूर्व अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठ गया, ठीक है ना। पाटलिपुत्र की स्थापना किया और पाटली ग्राम था, समझेंगे नहीं, ग्राम से बनेगा पुत्र, जैन लिखा हुआ है। और याद करो कि जब वो था ना अजातशत्रु, तो यहीं पे उसने जब विजय पाया ना, इसमें ना ये 2 अस्त्र बनाया था, एक का नाम था राथमूसल बुलावर, और एक था महाशिला कंटक, समझ गए कि नहीं। याद कीजिए बाहुबली वाला ऐसे से चलता है, खटखट निकलता है, वो वाला इसमें एक कारण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, यहाँ पे उदयन आ गया, समझा, जैन धर्म के फॉलोअर्स था। अंतिम है उदयन का पुत्र है नागदशक, इसको ना नाग वंश के राजा, यानी कि कहेंगे मतलब शिशु नाग इसको डस लेता है, इसको डस लिया, उसको डस लेता है और नया वंश बनाता है नाग वंश। नाग वंश के संस्थापक है, यानी कि हर्यक वंश के अंतिम राजा था, उसका ये सेनापति है, वो सेनापति है। देखिए ये नागदशक अमात्य था, सेनापति था, वैशाली के इसलिए राजधानी बनाया, और इसी वंश का शासक है कालाशोक, समझे कि नहीं। कालाशोक क्या किया कि पुनः पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया और बौद्ध दूसरा सेकंड बौद्ध, देखिए लिखा हुआ है वैशाली और सवाखान, ठीक है ना। पहला वो था, दूसरा ये बना दिया। अंतिम राजा इस वंश का है नंदीवर्धन, समझे कि नहीं, कौन है, नंदीवर्धन है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नंद वंश आ गया, नंद वंश देखिए कौन है, ऐसे वाला मुंडी वाला ये है, ध्यान रखना, ये कौन है बताओ, ये है बिहार के, यानी कि इधर का वो नाम बताना, पोरस अलेक्जेंडर, याद करो सबका नाम। यहाँ पर देखिए यहाँ के नंद वंश, कौन है, नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक यानी फाउंडर है महापदनंद। आप देखें पाली ग्रंथ में एक छत्र पशु पुराण में और एक राट पुराण में कहा जाता है कि इसको महापदनंद के इतने नाम हैं, समझ गए कि नहीं। अंतिम शासक धनानंद है, समझिए। महापदनंद कहता है समकालीन सिकंदर के समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। इससे पहले एक कहानी है छोटी सी, ये कि भाई सिकंदर जब भारत की धरती पे आया तो वो ना एक यहाँ पे पत्र भेजा, ठीक है ना। महापदनंद अपने बेटा का राजा बना देता है, ठीक है ना, किसको, धनानंद के। धनानंद कहता है कि पिताजी मैं ऐसे कैसे राज कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए ना कोई अच्छा सा प्रधानमंत्री चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, देखो देखो सिकंदर आ गए यहाँ पे, ठीक है ना, बाद में कहानी सुना देंगे, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे है कि अध्याय नंबर 14 सिकंदर है। यहाँ पे सिकंदर भारत पर विदेशी आक्रमण देखिए, हकमनी का ईरानी फारसी, देखिए यहाँ पे साइरस द्वितीय, डायनेसियस या दारा सिंह या छरियार्स, यूनानी में है कौन, सिकंदर। हिंदी यवन, शक, पल्लव और कुषाण, ठीक है ना, ये सब सारे हमारे भारत पे राज करने वाले राजवंश, ये सारे हिंदू राजवंश कहलाते हैं और विदेशी राजवंश कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए सिकंदर आए, जन्म 536 ईसा पूर्व मकदूनिया में हुआ था। इसका पापा का नाम था फिलिप्स, क्या नाम था, फिलिप्स। इसके गुरु का नाम था अरस्तु, और भारत पर आक्रमण किया था 326 में। भारत में धनानंद का शासक था, यही धनानंद से पत्र लिखा था ये कि मुझे कुछ किस्तियाँ चाहिए, आपके यहाँ आने के लिए मैं मित्रता करूँगा। लेकिन जब ये पता चला इसके किसके, धनानंद के प्रधानमंत्री था कौन, उसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय के थे चाणक्य। चाणक्य को जब बोला मिला ऐसे वाला लिखा था कि मैं विश्व विजेता सिकंदर महान भारत की धरती पे, समझे कि नहीं, धनानंद से मित्रता करना चाहता हूँ। उसने कहा कि महाराज ये मित्रता नहीं करेगा, ये ठीक बंदा नहीं है, इससे युद्ध करो। लेकिन ना धनानंद के पिताजी महापदनंद कहा था कि अरे लड़ाई नहीं करना, इतना धन संपत्ति तुम्हें हम दे दिए ना कि तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं। ये जिद करा, नहीं करा। धनानंद चाणक्य के ऊपर जोर देने से ना इसको गुस्सा कर दिया और चाणक्य को धक्का दिया और कहा कि भाग मेरे यहाँ से। चाणक्य ने कहा, चाणक्य को कहा गया सारे दिन इसको पकड़ो, इसको जेल में डालो। कहा कि जिसने मुझसे कर्जा नहीं लिया हो या किसी से कोई घूस नहीं लिया हो वही मुझे
छुए, नहीं तो आग लग जानी है। एक ने छुआ, आग जल गया। समझ गए कि किससे? चाणक्य को। खुद राजा आया और उसको धक्का मारा, चाणक्य पीछे गिर गए। उसकी चुटिया, लड़कियों की चुटिया आती है ना बड़की को, उसको पकड़ा और घसीट के ले गया। उसने उठा और कहा कि मैं आचार्य चाणक्य, नीति का पंडित, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तेरे वंश का जब तक उन्मूलन न कर दूं तब तक मैं सीखा नहीं बांधूंगा। समझे कि नहीं? और ये खोज में लग गया। देखा कि एक लड़का है वो गाय भैंस चरा रहा है और वो नेतृत्व कर रहा है लोगों को। इसी तरह के एक कहानी और है कि एक लड़का है जो रात की टिमटिमाती रोशनी में अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा है युद्ध का। किसका? युद्ध का। खुद धनानंद वहां चला गया और धनानंद के माने प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य चला गया और जाके उसके सामने हो गया प्रकट हुआ। किसके सामने? लड़का के सामने। लड़का डर गया, कहा कि वो आप आ गए। कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें ट्रेंड करेंगे। और वो उसको ट्रेंड करता है और धनानंद की सेना में उसको भर्ती कराता है और वो फिर युद्ध करता है धनानंद से। और जब उसकी गर्दन काटना लगता है धनानंद के, तब अपने गुरुजी को बुलाते हैं, गुरुजी लो और इसके सीखा बांधो अपना वाला, पानी से धो। पानी से नहीं, किससे? खून से। समझ गए कि नहीं? यही कहानी आगे। अब देखिए कि 326 से लिखा हुआ यहाँ पे है ना, लिखा हुआ 326 में भारत में धनानंद के शासन का सेनापति का सिलेबस लिखा 19 माह तक। ये क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, कब तक रहा? 19 माह तक रहा था। इसका जल सेनापति का नाम था नीलियाकस। ठीक है ना? हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ जिसको वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ हाइडेस्पीच झेलम वितस्ता। ठीक है ना? पंजाब का पूर्व के राजा था पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था। समझे कि नहीं? सिकंदर के सम्मान किया और सिकंदर से यह हारा नहीं। समझ गए कि नहीं? सिकंदर इसकी वीरता को देख के इसका राज वापस कर देता है। ब्यास नदी पर बाद सिकंदर लौटा और नवीन शहर सिकंदरिया बौफेला जो घोड़ा के नाम पे बसा देता है। समझे? साम्राज्य के 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है कि 4 भागों में। सिकंदर की मृत्यु है 323 में बेबीलोन इराक में ले जाकर इसको दफना दिया जाता है। ये है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगला चैप्टर है मगध, यानी खत्म हो गया, मौर्य वंश शुरू हो गया। 10 मिनट हो गया, रोक लो बस, अगला दिन हम आपको ये कराएंगे।